हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज है हमारे 10 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूँ। तो गाइस, आप लोग हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए फटाफट हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दी है आपको 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है हमारा 9 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब बात करें हम विश्व डाक दिवस की स्थापना कब हुई थी। तो गाइस, स्थापना हुई थी हमारी 9 अक्टूबर को 1874 में। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। ओके, 9 अक्टूबर 1874 में विश्व डाक दिवस की स्थापना हुई थी। ओके, तो गाइस अब देख लेते हैं हमारे हाल ही में हमने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहार दिवस मनाया है। और 2 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया है। 3 अक्टूबर को हमने मनाया है विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया है। और 4 अक्टूबर को हमने मनाया है विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया है। 5 अक्टूबर को मनाया हमने विश्व शिक्षक दिवस मनाया है। और 6 अक्टूबर को मनाया है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया है। और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया है। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया है। तो ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ हमारे कमेंट में तुरंत कमेंट कीजिए, हम तुरंत उस कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन दिए हैं आपको डू विस्मेल, केटालिन कारिको, क्वाडिया गोल्डिन या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है हमारे क्वाडिया गोल्डिन को। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ये आपको याद रखना है। ओके, अब देख लेते हैं हम इसकी डिटेल। तो गाइस, क्लाउडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो गोल्डिन यह पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला बनी है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हमारे तीसरे प्रश्न को। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। हाल ही में OIRA मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन दी है आपको भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका। श्रीलंका ने जो कि OIRA मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी की है ना। तो इसके जो देख लेते हैं हम, फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। ठीक है, श्रीलंका में कैंडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। ओके, और भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करते चलना है। वैसे मैंने आपको ये बता रहा हूँ, आपको ये मैंने आपको पहले बता दिए हैं, लेकिन आपको रिवीजन के तौर पर ये बता रहा हूँ। ओके बच्चों, तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे चौथे प्रश्न को। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन दिए हैं आपको महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारी राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश को, जो कि खामती चावल का जीआई टैग मिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं इसके। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है, ये मैंने आपको बता दिए पहले हैं बच्चों। तो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध कश्मीरा क्राफ्ट को जीआई टैग मिला था। और तमिलनाडु के सलेम सालों को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है? ऑप्शन दिए हैं आपको कर्णपुरी, विवेक अग्निहोत्री, अदीसा दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, द बुक ऑफ लाइफ डांस माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च किया हमारे विवेक अग्निहोत्री ने। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे इसके ऊपर देख लेते हैं हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और राधिका आयंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक
फायर ऑन द गैंग का विमोचन किया गया है। ठीक है। और अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा विच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट लिखी है। ठीक है। इन पुस्तकों में आपके नाम याद रखना है। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 6वां प्रश्न। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन दी है आपको त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बना हमारा, वो है हमारा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर पहला वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे। तो त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय योजना स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है। इनका आपका रिवीजन हो रहा है बच्चों। ठीक है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन बता दिए। त्रिपुरा में महाराज वीर सिंह विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है और त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू की गई है। ठीक है। और सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे 7वें प्रश्न को बिना देरी किए हुए। ये रहा आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन दी है आपको पुणे में, कोच्चि या फिर हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे 8वें प्रश्न को। हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ महिला नेतृत्व विकास व राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है? ऑप्शन दी है आपको कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए इसके वो देख लें रिलेटेड क्वेश्चन। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। ठीक है। और गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। ठीक है गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में टेरेस डेविस का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, गायक, फिल्म निर्माता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस टेरेस डेविस थे हमारे फिल्म निर्माता। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? ऑप्शन दी हैं आपको वाराणसी, बरेली, गोरखपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बरेली। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बरेली की सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है। ठीक है। ओके, किसी को अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में 3 दिवसीय नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिए आपको मुंबई, जयपुर, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, चलिए अब देख लेते हैं हमारे 12वें प्रश्न को। तो ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ऑप्शन दिए आपको रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया हमारे डेविड वार्नर ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो गाइस ICC ने विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है। और अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। ओके, T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा? ऑप्शन दी है आपको चीन, रूस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे इनसे रिलेटेड प्रश्न। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण
मेरीलैंड अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो और देख लेते हैं हम भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। ओके, अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है और जॉर्जियो ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। ठीक है, अपनी फेयर कॉपी में क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में एनएलसी इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? ऑप्शन दिए आपको हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं गोलपुर करौली बाग अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में 33 खेलों इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है। ठीक है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी ने मुफ्त स्मार्टफोन 2023 योजना शुरू की है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं हमारे 15वें प्रश्न को। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहे इनके ऑप्शन। ऑप्शन दिए आपको ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब सऊदी अरब में पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया है और फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा। ठीक है, भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजन किया गया है। ठीक है गाइस, तो गाइस आज हमारे 10 अक्टूबर 2023 से करंट अफेयर के 15 प्रश्न लेकर आते, वो मैंने आपको उत्तर सहित बता दिए हैं। तो आपको हमारे क्वेश्चन और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? तो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, बस इतना करना आपको गाइस। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।